सच्चिदानंद आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ पैसों के व्यवहार के बारे में कुछ और बातें करेंगे। पिछली बार आपके साथ पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप इसके बारे में बातें की। पाप के दो प्रकार बताए, किस तरह से बंद होते हैं पाप के, पुण्य और पाप में। आज हम आपके साथ पापानुबंधी पुण्य उसके बारे में बताएंगे और पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य, ये दो बातें बताएंगे आपसे। पहले आपसे बताएं पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप यानी पिछले कर्म के हिसाब से आज आपको पाप का उदय फल मिल रहा है। पाप में आपको दुख ही दुख मिल रहा है। जहाँ जाओ वहाँ दुख ही दुख आपको प्राप्त हो रहा है। हर जगह पे, घर में, बिजनेस में या नौकरी में, जिधर जाओ वहाँ आपको अपमान, दुख, नाकामयाबी मिलती है। फिर भी आप अंदर अपनी ईमानदारी, नीति, नियम, प्रभु भक्ति, यह आप बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। इसको आप अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं। यानी अंदर तो आप पुण्य बांध रहे हैं, जिसका फल आपको अगले जन्म में आकर मिलेगा। लेकिन इस जन्म में तो आपको पिछले जन्म का किया हुआ पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। इसका आपको बहुत अच्छा उदाहरण देंगे। भगवान महावीर के समय में मगध देश में शरैनिक महाराजा राजगद्दी पे थे। उनकी प्रजा में पुण्य करके बहुत सात्विक, भक्त और भगवान का परम आशिक था। वो हमेशा नीति नियम से जीता था, बहुत गरीब था, बनकर का काम करता था, बहुत ईमानदारी से जो भी कुछ मिला उतने में अपना गुजारा करता था। पति पत्नी दो ही थे, उसके घर में बच्चे भी कुछ नहीं थे। लोग कहते थे कि बेचारा कितना हतभागी है, पिछले जन्म के कैसे पाप है। उसकी बीवी को भी पापिनी कहते थे, इसके घर में बच्चे नहीं हैं। लेकिन यह इसके असर अंदर बिल्कुल होने नहीं देता था और अंदर तो आनंद में ही रहता था कि जो भी कुछ हो, लेकिन मुझे तो मनुष्य भव मिला है और इस मनुष्य भव का मैंने सबसे उम्दा कार्य ये कर लिया है कि मैंने अपनी दृष्टि सम्यक कर ली है। भगवान महावीर के पास से मैंने अपने आत्मदृष्टि की है और मेरे सारे कर्म इसी जन्म में ख़त्म करके मुझे तो मोक्ष में ही जाना है। मुझे इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे नहीं है तो यह तो मेरे महाभाग है, ये तो मेरा, ताकि इन सारे हिसाबों से मैं मुक्त होकर ही आया हूँ, बच्चों के हिसाब से। और राग द्वेष के संबंध तो रहे नहीं उनके साथ के, ये तो सब मैं क्लियर करके ही आया हूँ। मोक्ष में जाने के लिए मुझे तो थोड़ा सा ही कर्म पूरा करने का है, पत्नी का और मेरे खुद के हिसाब का। तो इतनी पॉजिटिव दृष्टि, जिसे सम्यक दृष्टि मिलती है, वही कर सकता है। बाकी संसार की दृष्टि से देखें तो जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं वो तो अभागीन, पापीनी
और कैसे कैसे लोग बद दुआएं लेकर जीते हैं, और अपने आप को कितना दुखी दुखी करके कितने ज़्यादा कर्म बांधते हैं नेक्स्ट जन्म के लिए। वास्तव में जो मोक्षगामी है उनके लिए तो इस दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से देखें तो बच्चे नहीं है उतना उनका मोक्ष ज़्यादा जल्दी आने का हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, जितना ज़्यादा झमेला, इतना ज़्यादा राग देश, और उतना ही संसार में इंसान लिपटा हुआ रहेगा। तो जितने कम हिसाब है, जितने कम लेन देन है, उतना ही लिपटना कम रहेगा और जल्दी उसमें से छूट सकेगा। तो ये सम्यक दृष्टि वाले का दृष्टि मान्यता ही अलग हो रहती है, उसकी दृष्टि कुछ और रहती है। उसकी दृष्टि हमेशा किस तरह से हम मोक्ष की ओर शीघ्र में शीघ्र प्रयाण करें, पहुंच जाए, इस तरह इसकी ओर ही होती है। तो ये दोनों बच्चे नहीं थे, फिर भी भीतर में बिल्कुल भाव नहीं बिगाड़ते थे, कर्म नहीं बांधते थे। पाप का उदय आने की जगह थी, पाप आया था, लेकिन नया पाप कर्म नहीं बांधने दिया। ऊपर से सम्यक दृष्टि ने तो कर्म को पूरा करके मोक्ष की ओर प्रयाण किया। तो ऐसे लोग महान होते हैं। तो पुण्य सावक इस तरह से बहुत गरीब हो था, फिर भी सम्यकत्व उसने प्राप्त किया था भगवान के पास से। इसकी वजह से वह शांति से अपना जीवन बिताता था, नीति नियम से जीवन बिताता था, यहाँ तक कि वह कभी भी किसी के पास से भी एक नया पैसा गलत नहीं लेता था। हमेशा अपने हक का, अपनी मेहनत का जो मिला उतना ही लेता था। तो कपड़ा बुनकर अपने उसमें से पैसे पैदा करता था, और उसकी पत्नी जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और उसमें से अपना जो भी कुछ गुजारा हुए करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि पुण्य सावक हमेशा उसका स्पेयर समय में आत्मदृष्टि में लीन हो जाता था, सामायिक करता था, अंतर्मुख हो जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका अंतर ध्यान स्थिर नहीं होता था, वो ध्यान विचलित हो रहा था, स्थिरता में कमी आ गई, कंसंट्रेशन पावर उसका टूट जाता था बार बार। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, अपने घर में क्या ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से ये परमाणु घर के वातावरण अपना कलुषित हो गया, स्थिरता हमारी टूट रही है, क्या बात है, घर में कुछ पवित्रता टूट गई ऐसा लग रहा है। तो पत्नी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जैसा हम रोज करते हैं उस तरह से ही आज हुआ। जंगल में गई, लकड़ी लेकर आई, आकर जो भी कुछ था थोड़ा सा लकड़ी जलाकर 2 रोटी बनाई, एक आपके लिए एक मेरे लिए, अरे एक आपके लिए और एक अपने घर में जो भी कुछ साधु संत आए उसको खिलाने के लिए, और तो अपने घर में है ही नहीं, तो इस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ इतना, फिर उसको याद आया एकदम कि हाँ रास्ते में गाय भैंस का गोबर गिरा था, तो मुझे लगा यह तो ऐसे ही गिरा है, कोई इसको उठाएगा, ऐसा ही फंस जाएगा, तो चलो इसको उठाकर घर ले जाऊंगी, तो ये काम लाएगा, जलाने के लिए काम में आ जाएगा सूखने के बाद। तो मैं हाँ गोबर मिला वो उठा कर ले आई हूँ। तो तुरंत ही पुण्य श्रावक ने कहा अपनी पत्नी से, देखो ये गलत काम किया आपने, इस चीज़ पर हमारा बिल्कुल हक नहीं है, यह चीज़ तो सरकार की है, अपने राजा की है, हमारा राजा की किसी चीज़ पर हक नहीं है। तो ये अनहक्का आप ले आई है, इसलिए अपने घर में पवित्रता
ईमानदारी, यह सब सत्यता का जो फाउंडेशन था वो आज टूटने लगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ अपने घर में, इसलिए अपना घर का वातावरण थोड़ा पवित्र हो गया है। जिसकी वजह से आज हमारा ध्यान विचलित हो रहा था। तो पत्नी ने कहा माफ़ करना, मेरी गलती हो गई। तुरंत ही वो सारा गोबर लेकर वो जहाँ से लाए वहाँ और रख कर आ गई, वापस आ गई। तो देखो कितना प्योरिटी थी उसकी, इतना भी इम्प्योरिटी उसने अपने घर में नहीं आने दी। अनहक का एक भी चीज़, गोबर जैसी चीज़ भी अपने घर में नहीं आने दी। इतनी ईमानदारी से, इतनी प्योरिटी से वह जीता था। ऐसे ही लोग उसी जन्म में मोक्ष जा सकते हैं। बाकी आजकल तो देखो, गोबर तो क्या, रास्ते में गोबर गिराने वाली गाय भी मिल गई ना तो भी उसको पकड़ के ले आएंगे और घर में बांध के रोज़ दूध पी के ताजे माजे होएंगे। ऐसा तो बुरा ज़माना आया है। तो ये कितनी बुरी आदतें हैं लोगों को इस ज़माने में। किसी का लूट लेना, अनहक का ले लेना, ये सब पाप हुए। ये लक्ष्मी, अनहक की लक्ष्मी हमारे पास आई तो समझ लेना कि यह आपको खैदान मैदान कर देगी। इस तरह से 2 नंबर के पैसे किसी के लूट लिए, चोरी करके ले लिए, ये सारे पैसे आप कितना भी अपने पास इकट्ठा करोगे, क्या आप कोई भी आदमी इन पैसों को अपने साथ मरने के बाद ले जा सकता है? एक ले जा सकता रहा तो हमारे लोग तो कितने होशियार हैं। एक भाई था, दादा भगवान के पास आता था, छोटा यंग था, 22-23 साल का था वो लड़का। हमेशा आता था, उनके ही मोहल्ले में रहता था। उसका पिताजी और दादाजी सरीखे उम्र के थे, तो दोनों की भी मिलजुल थी, उठना बैठना था। बेटा हमेशा आता था, उसको दादाजी के प्रति बहुत भक्ति भाव प्रेम आता था। हर रोज़ आता था उनके दर्शन के लिए, लेकिन आकर बैठता था और अपने बाप के लिए हमेशा उल्टा पुल्टा बोलता था। हमेशा कहता था कि मेरा बाप बहुत कंजूस है, एक दमड़ी भी उसकी छूटती नहीं है। जब मैं कुछ काम के लिए पैसे मांगू, अपने निजी खर्च के लिए कुछ पैसे मांगू, तो धाड़ करके ना बोल देते थे। कहते थे क्या करने के पैसे खर्च करने का आसान है, कमाने का कितना मुश्किल है। चाहे जो भी कुछ है उसमें से ही अपना गुजारा करो, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कभी उसके हाथ में चवन्नी भी नहीं देते थे खर्च करने के लिए। तो इसका दिमाग हमेशा आउट हो जाता था। बाप के प्रति उसको हमेशा भाव द्वेष रहता था। हाँ देखिए, आजकल के ज़माने में तो बच्चे अपने माँ बाप को कब प्रेम से देखते हैं, कब उनके लिए उनको अच्छी भावनाएं रहती है। पैसे जब जितने मिलते हैं माता पिता के पास से, उतना ही उनके प्रति ज़्यादा आदर भाव रहता है। यदि माता पिता ने पैसे देने से इनकार कर लिया कि तुरंत ही मुंह मोड़ लेंगे बच्चे। तुरंत ही उनको हो जाएगा कि अरे हमारे माँ बाप तो कैसे है, कंजूस है, पैसे इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस ही जमा करते हैं, हमको बिल्कुल देते नहीं हैं। अब हम खर्च कर क्या करें, कैसा करें, मौज मजाक करने को हमको मिलता ही नहीं है। ऐसा उल्टा पलटा हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचने लग जाते हैं। तो वो बेटा हमेशा अपने पिता के लिए उल्टा सिल्टा सोचता था और दादाजी के पास आकर हमेशा बोलता था, हमेशा बोलता था। फिर एक दिन दादाजी ने प्रेम से उसको कहा, बेटा ऐसा क्यों सोचता है, आज तू तो इकलौता बेटा है अपने बाप का। अरे इकलौता इसलिए तो मुझे सब देना चाहिए, उन्होंने मेरे सिवा उनका खर्च करने वाला और दूसरा है ही कौन, तो मुझे नहीं देंगे तो और किसको देंगे, क्या करेंगे वो।
तो दादाजी ने कहा हाँ तो इतना तो समझ, तेर तो इकलौता है, तो भी कुछ वो इकट्ठा कर रहे आज, तो वह सब तेरे लिए कर रहे ना, वो जाएंगे तो सब तेरे लिए छोड़ कर जाएंगे ना, सारी धन दौलत सब मिलकर जो भी कुछ उनकी जायदाद है सब तेरे लिए ही छोड़ कर जाएंगे, वो थोड़ी अपने साथ लेके जाएंगे मरेंगे तब। तो लड़का हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा आप तो मेरे पिताजी को पहचानते नहीं हो, आपने तो देखा है कैसे कपड़े पहनते, सिर्फ इतना ही छोटा सा लुंगी जैसा कपड़ा पहनता है, क्यों तो कि ज़्यादा कपड़े की क्या ज़रूरत है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, ऊपर कमीज़ भी नहीं पहनते हैं, इतना तो उनके मन दिमाग में लोभ रहता है। और इतने पैसे इकट्ठा किए, इतने पैसे इकट्ठा किए कि उनकी दौलत पर मैं ढेर लगाकर 7 जन्म तक खर्च करूँ तो भी कम नहीं होगा, इतने सारे ढेर जैसे सारे पैसे हैं, लेकिन वो दमड़ी नहीं छूटी, चवन्नी भी नहीं छूटती है। लेकिन ये उनको, अगर आप जो कहते हैं ना पिताजी साथ में नहीं ले जाने वाले, तो ये बात अगर वो हो सकती थी, पिताजी अगर पैसे साथ में ले जा सकते थे तो ये आप नहीं पहचानते मेरे पिताजी को, ये तो ये सारी पैसे ले जाते थे, जायदाद बेचकर सारे कैश करके उसकी गठरी बांध कर अपने साथ ले जाते थे, ऊपर से 10-20 करोड़ का देना करके मेरे सर पे ठोक के जाते थे। आप इस पहचानते नहीं है, ये तो साथ में नहीं ले जा सकते हैं, यही अच्छी बात है, ये कुदरत का कानून कितना अच्छा है, नहीं तो हम जैसे बेटों का क्या हाल होता। पिता का देना सारी जिंदगी भर हम पूरा नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से वो अपने पिता के बारे में बोलने लगा, तो दादाजी को भी उसकी बात तो वास्तविक में सच लगी कि हाँ ये कानून तो ठीक है, अगर ये कुदरत का कानून नहीं रहता तो हर कोई ऐसा ही सोचता कि मरने के समय सारा पैसा सब जायदाद बेचकर अपने साथ ही ले जाऊंगा, एक दमड़ी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन कुदरत के पास किसी का कुछ नहीं चलता है। कुदरत का कानून तो क्या कहता है, आया भी खाली हाथ और जाओ भी खाली हाथ। तो देखो कितनी भी लक्ष्मी आप पाप उपार्जन करके आप पैसे इकट्ठा करो, कितने ढेर सारे बैंक बैलेंस करो या कितने ही मिल्कत आपके नाम पर खड़ी कर दो, लेकिन इसमें से कुछ भी आप साथ में ले जा सकोगे, कोई नहीं ले जा सकता है। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती महाराजा भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सके। सारी दुनिया को हिलाने वाला हिटलर जैसा हिटलर भी कुछ नहीं कर सका, उसको तो आत्महत्या करके मरना पड़ा। सब सिकंदर जैसा सिकंदर सारी दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन मरते समय उसने देखा कि इसमें से कुछ उसके साथ नहीं आएगा। तो उस समय उसकी आंखें खोली कि मैंने कितना युद्ध किए, कितनों को हराया, कितने को रुलाया, कितने को बेबस किया, लेकिन इस समय मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ। ये सारी चीज़ें उसको मृत्यु के समय याद आ गई और उसको पश्चाताप हुआ कि सब मैंने गलत काम किया। तो देखो ये कितना बड़ा पाप किया इन लोगों ने। तो बड़ा हिटलर जैसे सिकंदर जैसे ने तो कितनों को मार डाला, कितनों के लाखों लोगों की ज़िंदगी लेकर अपना अहंकार को उन्होंने पुष्टि दी। इसकी वजह से उन्होंने कैसा भयंकर कर्म बांधा। ऐसे लोगों का पाप तो इतना भयंकर बंधा गया तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है, नरक में ले जाएगा इसका परिणाम। तो जरा सोचना, कुछ भी कार्य करते पहले 10 बार सोचो, 100 बार सोचो कि इसका फल क्या आ सकता है।
इससे हम किसी को दुख देते हैं तो इसका फल क्या आएगा? तो कहते हैं कि हमको ही उसका फल मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए किसी को दुख ना दो, उसको पश्चाताप करके धो डालो। जीवन में कुछ लेना नहीं है, कुछ ले जाना नहीं है, सब यहाँ का यहाँ ही रहने का है। तो काहे को किसी को दुखी करके पाप कर्म बांध कर गठरी पाप की ले जाए साथ में। तो जो सावध हो गए हैं, जो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूटने के पीछे पड़े हैं, वो दिन रात यही जागृति में रहते हैं कि मेरे से कहीं भी किसी को दुख ना हो, किसी जीव को मेरे से हिंसा न हो, ताकि मेरे से पाप कर्म न बंधा जाए। पाप कर्म बंधा जाएगा तो उसको भुगतने के लिए मुझे जन्म तो लेना पड़ेगा और उस जन्म में मुझे उतना ही दुख भुगतना पड़ेगा। तो हृदय से पश्चाताप करके उसके अंदर बैठे हुए, जिससे भी हमारे से दुख हुआ, जिसको भी, उसके भीतर में बैठे हुए परमात्मा को हृदय से नमस्कार करके पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर अपने किए पाप को धो डालो, छूट जाओ। जितने भी हक अनहक की लक्ष्मी अपने पास आई है, किसी को दुख दिया हो, ये सब सारी चीज़ों को याद कर करके पश्चाताप करके इन पाप में से छूट जाओ। तो आज भी आपका पाप बंधा हुआ छूट सकता है। आप पुण्य और पाप में से मुक्त हो जाओगे तो अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकोगे। लेकिन एक तो आज से शुरू करो। आज जब से आप जागे हो तब से आपकी सुबह हो गई है। सुबह का बुला शाम को लौट आया, उसे बुला नहीं कहा जाता है। तो जितने भी अनहक का किया हुआ, अनहक की लक्ष्मी, अनहक के विषय जो भी कुछ किया, उस सारी चीज़ों का पश्चाताप करके उसको धो डालो, छूट जाओ। जय सच्चिदानंद।